हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं कुछ बातें ऐसी करूंगी जो पितृपक्ष से संबंधित रखती हैं। कुछ ऐसी बातें दिमाग में आती है, ऐसा क्यों? तो आज पितृपक्ष में हम बात करेंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोपहर में पितरों का भोजन क्यों देते हैं? दोपहर में ही क्यों देते हैं? श्राद्ध का नियम दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्यों के लिए बताया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। इसलिए कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। दिन का मध्य पितरों का समय होता है। दरअसल पितर जो होते हैं मृत्यु लोक में और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बताया जाता है। दूसरी वजह यह भी है कि दोपहर से पहले तक सूर्य की रोशन पूर्व दिशा से आती है, जो देवलोक की दिशा मानी गई है। दोपहर में सूर्य मध्य में होता है, जिससे पितरों को सूर्य के माध्यम से उनका अंश प्राप्त होता है। तीसरी मान्यता यह है कि दोपहर में सूर्य अस्त की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है और इसकी किरणें निस्तेज होकर पश्चिम की ओर हो जाती हैं, जिससे पितृगण अपने निर्मित दिए गए पिंड पूजन और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब दूसरी आती है बात, दक्षिण की ओर से ही पितरों को क्यों देते हैं जल? दक्षिण की ओर जो दिया जाता है वो क्यों देते हैं? पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से ही होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा में यम की भी दिशा माना जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। और रामायण में उल्लेख भी मिलता है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने स्वप्न में उनको दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। रावण की मृत्यु से पहले त्रिजटा ने भी सपने में रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। तो इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ ही माना जाता है। पितरों को चावल और आटे का ही पिंड क्यों दिया जाता है? सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु को गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है। शरीर को भी पिंड माना जाता है और धरती को भी एक पिंड रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में निराकार की पूजा की बजाय साकार स्वरूप की पूजा को महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे साधना करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए पितरों को भी पिंड रूप मानकर, यानी पंच तत्वों से व्यक्त मानकर उन्हें पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावलों को पकाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जिसे एक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बनाकर दान किया जाता है। पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। ज्योतिष मत यह भी है कि पिंड को तैयार करने में जिन चीजों का प्रयोग होता है उससे नवग्रहों का संबंध होता है। उसके दान से ग्रहों का अशुभ प्रभाव जो होता है वो दूर हो जाता है। इसलिए पिंड दान से दान करने वाले को उसका उचित लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीसरी, कि पितरों को पूजा में सफेद ही फूल क्यों चढ़ाया जाता है? पितरों की पूजा में सफेद रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सफेद रंग का सात्विकता का प्रतीक होता है। आत्मा का कोई रंग नहीं होता है। जीवन के उस पार की दुनिया रंग विहीन पारदर्शी होती है। इसलिए पितरों की पूजा में हमेशा सफेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी वजह यह भी है कि सफेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है, जो पितरों को उनका अंश पहुंचाते हैं। अब बात कर लेते हैं मृत्यु तिथि पर ही पितरों को भोजन क्यों दिया जाता है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है उसी तिथि को उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि जिनकी मृत्यु के दिन की सही जानकारी ना हो तो उनका श्राद्ध मावस तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को किया जाता है। मृत्यु तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा है। इसलिए इस दिन पितर कहीं भी किसी लोक में होते हैं, वह अपने निर्मित दिए गए अंश को वह जहाँ जिस लोक में जिस रूप में होते हैं उसी अनुरूप आहार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सभी तीर्थों का फल किस चीज से मिलता है। सनातन धर्म में गाय को माता का
स्थान दिया गया है। जैसा कि कोई अगर गया नहीं जा पाए पिंडदान करने के लिए, तो आपको सर्वोत्तम उपाय यही बताऊँगी मैं आज, कि आपको गाय का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। आप 1 रोटी गाय की ज़रूर निकालिए। रोज़ श्राद्ध में 1 रोटी गाय को खिला दीजिए, बहुत बड़ा दान। गाय के बराबर आपको दान मिलेगा इससे, और अब आपके पितर भी खुश रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। गाय का पूरा शरीर देव भूमि है, और जहाँ 33 कोटि देवी-देवता निवास करते हैं। अगर आप हर रोज़ गाय को रोटी खिलाएँ, तो बुधवार को अगर आप हरा चारा खिलाएँ, तो आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी। सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, और गाय की सेवा करने मात्र से सभी तीर्थों का फल भी मिलता है। आपके अगर पूजा-पाठ का समय नहीं है, तो आप रोज़ तुलसी, पीपल और बरगद जैसे पवित्र पेड़ की ज़रूर पूजा करें, पानी दें उनमें, और सुबह-शाम धूप और दीप ज़रूर दिखाएँ। इससे आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास रहेगा, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, और आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे।